Hello everyone, welcome to TPS Education Channel Shiroi. In last class, we discussed about flower structure and now we discuss about structure and development male gametophyte. एंजियोस्पर्म प्लांट में मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट और उसकी स्ट्रक्चर, यानी हम इसको देखेंगे कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है इनके अंदर मेल गैमेट्स कहां पर फॉर्मेशन होंगे या फिर कहें कि उनका जो फॉर्मेशन है वो किस पार्ट में होगा। तो प्लांट के अंदर मेल जो सेक्सुअल ऑर्गन्स जो पाया जाता है वो एंड्रोसियम होता है। तो कल जो हमने फ्लावर स्ट्रक्चर की बात की थी उसमें भी एंड्रोसियम पार्ट था, वही एंड्रोसियम यहां पर है। तो ये देखें प्लांट मेल ऑर्गन, एंड्रोसियम प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। एंड्रोसियम की सिंगल यूनिट या इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे थे तो स्टेमिन था। तो यदि इसकी इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे थे, ये पार्ट हुआ इंडिविजुअल यूनिट। स्टेमिन, स्टेमिन जो है ये डिवाइडेड रहता है 3 पार्ट्स में। ये स्ट्रक्चर भी है। स्टेमिन, स्टेमिन divided into 3 part. First part filament, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल पार्ट जो थैलेमस एंड पोलन सैक को ज्वाइंट करने वाला पार्ट होगा। ये जो पार्ट है पोलन सैक, ये जो पार्ट है कनेक्टिव, कनेक्ट। तो ये मेनली 3 पार्ट हुए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पोलन सैक जो रहते हैं वो मेन पार्ट है इसका, जिसमें पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है या मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। कनेक्टिव पार्ट की बात करें तो फिलामेंट और पोलन सैक को अटैच करने वाला जो पार्ट रहता है वो कनेक्टिव रहता है। इसके बाद यदि देखें कि मेन रूप से पोलन सैक की स्ट्रक्चर, यदि पोलन सैक की बात करें तो पोलन सैक इस प्रकार से डिवाइड होगा। Each pollen sac are divided 2 lobes. In pollen lobes हो गए।
पोलन लोब्स। Each lobes are divided two chambers. एक पोलन लोब 2 चैम्बर में डिवाइड है इस तरह। इसका मतलब एक पोलन सैक 4 चैम्बर्स में डिवाइड हुआ, यानी ये पार्ट हुआ, ये पार्ट चैम्बर। ऐसे ही 1 और 2 चैम्बर हो गए। तो इस प्रकार से टोटली यदि एक पोलन सैक में चैम्बर की बात करें तो 4 चैम्बर होते हैं और ईच चैम्बर आर माइक्रोस्पोरोफाइल। तो ये जो चैम्बर है इसे माइक्रोस्पोरोफाइल कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर कहें पोलन चैम्बर, माइक्रो स्पोरेंजियम। अतः कि एक पोलन सैक में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। 4 चैम्बर या माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर कॉमन होती है। एक माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर है, वैसे ही अदर माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद यदि इसकी बात करें कि मालवेसी कुल, मालवेसी फैमिली है, तो मालवेसी फैमिली में मालवेसी फैमिली के प्लांट में एक लोब यानी सिंगल लोब है, और सिंगल लोब होने की वजह से सिंगल लोब, एक लोब में 2 चैम्बर हैं। इसका मतलब मालवेसी फैमिली के प्लांट में जो पोलन सैक है उसमें 2 चैम्बर होंगे, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। ये कहें 2 चैम्बर। ये पार्ट ऐसे प्लांट है जिनमें 2 लोब्स हैं, डाइथिकस। ऐसे प्लांट जिनमें सिंगल लोब है, मोनोथिकस। तो मालवेसी फैमिली के प्लांट मोनोथिकस एंड अदर जो एंजियोस्पर्म जो प्लांट है वो डाइथिकस है। इसके बाद पोलन सैक या एंथर, पोलन सैक या एंथर, ये पार्ट है। इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन यानी टीएस देखते हैं। तो जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो स्ट्रक्चर इस टाइप से है। इसमें ये चैम्बर या माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम और ये माइक्रोस्पोरेंजियम और ये माइक्रोस्पोरेंजियम, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम में इस तरीके से इसके टीएस का पार्ट दिखाई देता है। या फिर कहें कि जब इस जो एंथर या पोलन सैक का हम टीएस काटते हैं तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। यदि इन स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं
तो जैसे जो पार्ट बने हुए हैं वो इस तरीके से हैं। तो जब इन पार्टों को देखेंगे फेस से तो केवल दो पार्ट दिखाई देंगे। तो एंथर स्ट्रक्चर को देखें तो ये एंथर स्ट्रक्चर है इस टाइप से कि इसमें फेस से देखने पर केवल टू लोब्स दिखाई देते हैं, लेकिन ईच लोब्स टू चैम्बर डिवाइडेड। तो टू चैम्बर, ये टू चैम्बर इधर, यानी एक्चुअली में यदि इसको देखेंगे तो इस तरीके से फोर चैम्बर दिखाई देते हैं। तो ये जो फोर चैम्बर हैं, जब टीएस काटते हैं तो ट्रांसवर्स जब सेक्शन की कटिंग करेंगे तो उस समय हमें ये फोर चैम्बर ऐसे दिखाई देते हैं। इसके बाद फोर चैम्बर आर इक्वल स्ट्रक्चरल। ये फोर चैम्बर हैं, इनकी टीएस की जो डायग्राम देखें या फिर टीएस स्ट्रक्चर इसकी देखते हैं तो डायग्राम इस प्रकार से है इसका। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक। यहाँ पे जो पोलन सैक है या माइक्रोस्पोरेंजियम है या फिर कहें कि जो एंथर जो रहता है इसकी बात करें। एंथर इज डिवाइडेड इन फोर चैम्बर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैम्बर। फोर चैम्बर जो है आर इक्वल स्ट्रक्चर। यदि इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये डिवाइडेड रहता है मेनली टू पार्टों में। एक इसमें पेराइटल पार्ट रहता है या फिर प्राइमरी पेराइटल वाल है, और सेकंड पार्ट रहता है स्पोरोजीनियस टिश्यू का। तो फर्स्ट पार्ट की यदि बात करें तो जैसे ये पार्ट रहेगा, फर्स्ट पार्ट प्राइमरी पेराइटल वाल, सेकंड पार्ट प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनियस सेल या टिश्यू। ये पार्ट कनेक्टिव,
फर्स्ट पार्ट जो प्राइमरी पैराइटल वॉल है, ये 4 वॉल्स होती है। 4 वॉल यदि इनका ऑर्डर देखें, एक निश्चित सीक्वेंस होती है। आउटर साइड से इनर साइड की ओर देखने पर ये 4 वॉल्स इस तरह के हैं। फर्स्ट वॉल एपिडर्मिस, सेकंड वॉल एंडोथीसियम, थर्ड वॉल मिडिल लेयर, फोर्थ वॉल एपिटम, फर्स्ट वॉल, सेकंड वॉल, थर्ड वॉल एंड फोर्थ वॉल। फर्स्ट वॉल एपिडर्मिस आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट वॉल है। एपिडर्मिस जो वॉल है सिंगल सेल की मोटाई की है, इसकी थिकनेस केवल यूनिसेलुलर होती है। थ्रेटेड सेल्स होती है। मेन फंक्शन इसका प्रोटेक्शन होता है। तो अंदर के जो पार्ट रहते हैं, इनर साइड के जितने भी जो पार्ट हैं, उन सभी का प्रोटेक्शन एपिडर्मिस के द्वारा किया जाता है। सेकंड जो वॉल रहती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम सेल की थिकनेस भी यूनिसेलुलर होती है। ये एंडोथीसियम एपिडर्मिस से इनर साइड में, इस एंडोथीसियम पर इनर साइड में अल्फा सेलुलोज की लेयर होती है, प्लेट होती है। यहां पर अल्फा सेलुलोज, ये पार्ट अल्फा अल्फा सेलुलोज की प्लेट है, फाइबर होते हैं। ये मिडिल लेयर में इनर साइड की ओर, इनकी शेप की बात करें तो ये यू शेप में होते हैं, इस टाइप से यू शेप में प्रेजेंट होते हैं। एंडोथीसियम लेयर की यदि प्रॉपर्टी की बात करें तो एंडोथीसियम इन्वायरमेंट के मॉइस्चर को ऑब्जर्व करती है, अवशोषित कर लेती है। और ये जो इन्वायरमेंट के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या मॉइस्चर है, उसको ऑब्जर्व करेगी। इसका मेन कैरेक्टर हुआ कि इन्वायरमेंट है, नेचर है, इसमें जो मॉइस्चर रहेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो वेपर रहते हैं, उसको एब्जॉर्ब करेगी। यदि इसको देखें तो हम ये कहेंगे हाइड्रोस्कोपिक इसकी प्रॉपर्टी हुई। इसके फंक्शन की बात करें तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगी। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स या नेचर में, इन्वायरमेंट में मॉइस्चर की कमी होगी तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर ड्राइनेस आएगी। और ड्राइनेस आने से ये डीएसेंस हो जाती है या फट जाती है। और इसके फटने में या डीएसेंस की प्रोसेस के अंदर मेन रूप से ये सेल्स फंक्शन करती हैं। और ये सेल्स रहती हैं स्टोमियम सेल, स्टोमियम सेल। वन चैम्बर एंड वन चैम्बर, इन दोनों के बीच में
ओस्टियम सेल पाए जाते हैं। स्टोमियम जो सेल्स होते हैं, ये स्टोमियम सेल्स हैं, ये टूटती हैं और इनके टूटने पर एपिडर्मिस भी ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, जिससे इसमें प्रेजेंट पोलन ग्रेन्स रहते हैं वो फ्री हो जाते हैं, इन्वायरमेंट में मुक्त हो जाते हैं पोलिनेशन की प्रोसेस के लिए। इसके बाद कि ये जो थर्ड लेयर होती है, ये होती है मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर जो है, इसकी थिकनेस की बात करें तो ये मेन रूप से 3 सेल, इसकी थिकनेस है वो 3 सेल्स मोटाई की होती है। अब यहां पर ये जो मिडिल लेयर है, इसके फंक्शन की बात करें तो मिडिल लेयर मेन रूप से इस टेपिटम को अपना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, या टेपिटम जो है वो मिडिल लेयर से न्यूट्रिशन लेती है। लास्ट में मैच्योर जब माइक्रोस्पोरेंजियम होता है या मैच्योर एंथर होता है, उसमें मिडिल लेयर अपने न्यूट्रिएंट टेपिटम को देती है। इससे मिडिल लेयर रिड्यूस हो जाती है, विघटित हो जाती है। तो जैसे ये रिड्यूस होती है तो ये खत्म हो जाती है। इसके बाद सबसे एंड पेराइटल की यदि बात करें या एंड वाल की बात करें तो वो होती है 4th नंबर पर टेपिटम। और टेपिटम जो है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट वाल होती है। टेपिटम वाल में मेन रूप से जो टेपिटम वाल का जो फंक्शन रहता है, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है। ये पार्ट है, यहां से न्यूट्रिएंट लेते हैं इस तरीके से। जब मैच्योर एंथर होते हैं उस समय टेपिटम भी रिड्यूस हो जाती है। तो मैच्योर एंथर में केवल ओनली 2 वॉल्स ही बचती है। टेपिटम एंड मिडिल लेयर दोनों पार्ट रिड्यूस हो जाते हैं, केवल एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम ही बचते हैं। इसके बाद जो टेपिटम है, टेपिटम के फंक्शनों की बात करें कि टेपिटम के फंक्शन क्या होते हैं, तो टेपिटम का सबसे फर्स्ट यदि फंक्शन देखें कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में डेवलप होते हुए माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। सेकंड यदि देखें, यानी यदि इसके फंक्शनों को देखें, टेपिटम के फंक्शनों की बात करें तो टेपिटम का सबसे मेन फंक्शन रहता है कि माइक्रोस्पोर है, उनका डेवलपमेंट होता है और उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। ये इसका सबसे मेन फंक्शन हुआ। सेकंड यदि फंक्शन की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ यूबिस बॉडी, टेपिटम यूबिस बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। यूबिस बॉडी स्पोरोपोलेनिन से, जैसे यूबिस बॉडी है वह फैटी एसिड है नेचर के हैं, उनमें स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन हो जाता है, जम जाता है स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन जैसे ही डिपोजिट होता है तो उसके साथ यूबिस बॉडी कहलाते हैं। और ये यूबिस बॉडी पोलन ग्रेन्स के जो एग्जाइन है उसका फॉर्मेशन करते हैं, बाहर की जो लेयर रहेगी उसका फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद है कि जैसे ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होगी उसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन से उनके बीच में क्लोज मेम्ब्रेन पाई जाएगी। क्लोज मेम्ब्रेन को जो डीजर्नेट करने का फंक्शन रहता है वो क्लेज एंजाइम करता है। इस क्लेज एंजाइम का फॉर्मेशन भी टेपिटम ही करती है। तो इस प्रकार से टेपिटम के ये मेन फंक्शन है। टेपिटम के द्वारा कुछ एक प्रोटीन का भी सीक्रेशन किया जाता है और ये प्रोटीन भी पोलन ग्रेन्स के जो एग्जाइन के जो पार्ट रहते हैं उनके अंदर उपस्थित रहते हैं। जैसे ही एनवायरनमेंट के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं उसके बाद वो बाहर आते हैं और इससे एलर्जी होती है, तो ये प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करती है। इसके बाद हम देखते हैं
कि टेपिटम है, इसके टाइप की बात करें तो टेपिटम मेनली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप, टाइप्स ऑफ टेपिटम। टेपिटम 2 टाइप्स से हैं। फर्स्ट अमीबोइड या प्लाज्मोडियल टेपिटम, सेकंड टेपिटम सेक्रेटरी टेपिटम या ग्लैंडुलर टेपिटम होती है। अमीबोइड टेपिटम का मतलब हुआ कि यहां पर जो ये टेपिटम की सेल्स हैं इस तरीके से कि जैसे टेपिटम की सेल ये हुई, ये टेपिटम की सेल, इनके बाहर सेल वाल है इस तरीके। ये हुई सेल वाल, ये हुई टेपिटम सेल, टेपिटम सेल, और ये हुई सेल वाल। ये सेल वाल, इन टेपिटम सेल की सेल वाल सेपरेट हो जाती है, पथ हो जाती है, डीनेचर हो जाती है। तो ये पार्ट बचता है इस तरीके से, और इस तरीके के पार्ट की ये सेल्स आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं, और ज्वाइंट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कहा जाता है पेरीप्लाज्मोडियल। ये पार्ट हो जाता है प्लाज्मोडियल। तो ये जो पेरीप्लाज्मोडियम जो बन रहा है, ये पेरीप्लाज्मोडियम इस जगह पर बनेगा और यहां पर स्पोरोजेनियस टिश्यू के बीच में आएगा, और यहां पर ये जो स्पोरोजेनियस सेल्स हैं या स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में जो भी पार्ट है, जो सेल्स काम आ रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब कि टेपिटम सेल स्वयं अपने आप चल करके आएगी और इस माइक्रो स्पोरोजेनियस सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। तो यदि ये चलकर आती है कि इसका लोकोमोशन होता है, यहां से ये यहां आए और इसके बाद न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, तो वो होगी अमीबोइड टेपिटम। सेकंड टेपिटम सेक्रेटरी टेपिटम या ग्लैंडुलर। ये टेपिटम सेल्स यहीं पर हैं, लेकिन न्यूट्रिशन का सीक्रेशन करती हैं कि ये सेल्स यहां नहीं आएंगी, लोकोमोशन नहीं करेंगी, कोई मूवमेंट नहीं करेंगी, ओनली न्यूट्रिशन का सीक्रेशन करती है। तो इसीलिए इन्हें कहा ग्लैंडुलर या फिर कहें सेक्रेटरी टेपिटम। तो ये जो सभी पार्ट थे, यानी जो यदि इन 4 पार्ट की हम बात करें, जैसे ये पार्ट, तो ये प्राइमरी पैराइटल वाल। इसके बाद सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट है प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजेनियस सेल या टिश्यू। टेपिटम के अंदर की साइड में, इनर साइड में, टेपिटम के इनर साइड में एक सेल्स का मास होता है जो आगे मियोसिस की प्रोसेस करता है और माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन करता है, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करता है, और ये पार्ट ही कहलाता है प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजेनियस टिश्यू या सेल। तो इस प्रकार से एक एंथर की जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हुई। कि एंथर के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट रहते हैं, किस पार्ट को क्या कहा जाता है।